ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 61। आइए श्लोक पाठ करें। यद्भासा भास्यतेर्कादि भास्यैर्यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्म इति अवधारयेत्। ये देखिए पद अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और ये दिखाता है कि यही विषय अभी भी आचार्य यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। विषय क्या चल रहा था? विषय चल रहा था कि इसको ही ब्रह्म जानो। हम लोगों ने अपनी बुद्धि से प्रमाण पूर्वक, युक्ति पूर्वक ब्रह्म के लक्षण शास्त्र में जो प्रतिपादित हैं वो तो पहले ही जान लिए थे, लेकिन अभी किसको बताया जा रहा है? अभी अपने मन को, अपने हृदय को, जहाँ पे हमारी अनेकानेक इच्छाएं अभिव्यक्त होती हैं, जहाँ अनेकों प्रकार की संसारी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो दुनिया महत्व से चलती है। जिस चीज का महत्व बैठ गया दिल में, उसी चीज की आकांक्षा करता है। इस चीज को सदैव जानना चाहिए कि हम लोग का मन वो कभी हमारा विरोधी नहीं होता है। मन उल्टे विचार करे ये कभी नहीं होता है। मन कौन से विचार करता है? जो हमने ही पहले अपने मन में महत्वपूर्ण जो दिखाए गए थे। मन बहुत ही मासूम सेवक होता है, बड़ा प्यारा सा होता है, बड़ा इनोसेंट होता है। अब हमारी बुद्धि ही समय समय पे अपना दिमाग बदलती रहती है। पहले जो है अनेकों संसारी चीजों के लिए हमने आकांक्षा करी, कामना करी, प्रार्थना करी, सपने देखे, नाक रगड़ी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु। हमारी स्कूल की इच्छा, कॉलेज की इच्छा, नौकरी की इच्छा, शादी ब्याह की इच्छा, बाल बच्चों की इच्छा, अनेकों भोग विलास की इच्छा, नाम शोहरत की इच्छा करी थी ना। ये सब हम ही ने करी थी। उस समय बहुत ही विचार पूर्वक करी थी। ऐसा लग रहा था हम ही बुद्धिमान हैं, और जो लोग ये नहीं करते हैं वो तो बुद्धूमान हैं, भटके हुए हैं, अव्यवहारिक हैं, पूर्ण रूप से जीना नहीं जानते हैं। सोचा था ना यही सब। अगर उस समय हमको जो है कोई सन्यासी मिल जाते, कोई ज्ञानी लोग मिल जाते, बोलते अरे बेटा कहाँ संसार में भटक रहा है, चलो हम तुमको परमानंद देते हैं, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती? महाराज जी आप कृपया ये आनंद प्राप्त कर लीजिए और फिर हमको इस दास को बता दीजिएगा। हम आपके चरणानुरागी, हम आपके प्रति श्रद्धा वाले, हम बाद में जो है उसको समझ लेंगे। अभी इतना गहराई से हमको पढ़ने पढ़ाने क्या जरूरत। सीधे नहीं बोलते हैं, लेकिन आशय ये होता है कि आप किस खेत की मूली है महाराज। आप सब पढ़ा लो और फिर हमको बता देना। अनेकों लोग तो अच्छे खासे बुद्धिमान लोग वो आके बोलते हैं अच्छा महाराज एक बात बताइए, इन सब चीजों का सार क्या है?
बोला बेटा सार वार समझ लेना, पहले डिटेल तो समझो, क्या क्या डिटेल्स में बताई जा रही है। क्या आप कभी कोई पिक्चर देखते हैं, बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, एंड क्या है वो बता दो हमको। ये यहाँ पे मर्डर किसने करा था, ये हमको बात सब बता दो, फिर क्या पिक्चर देखनी। ऐसा करते हो कभी? जब पिक्चर में नहीं करते हो तो शास्त्रों के अध्ययन की प्रक्रिया की क्यों उपेक्षा करते हो? शास्त्रों की प्रक्रिया धीमे धीमे बिल्टअप होती है। वो क्या बिल्टअप होती है, उसका क्या मतलब होता है, क्या संदेश होता है, जरा धीरज से, श्रद्धा से वो सब चीजें पहले आदमी को जाननी चाहिए। अगर सारी जानना चाहते तो सार ये है कि तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही आनंद के धाम हो गया काम। कौन मानेगा? यहाँ पे इतना डेस्परेट हो, दुनिया भर के लिए आकांक्षी हो, अनेकों चीज़ों से तुम्हारे अंदर टेंशन हो जाता है, कहीं पे किसी चीज़ के प्राप्ति से इतने प्रफुल्लित हो जाते हो, नाच उठते हो, थोड़ी इज्जत मिल जाती है। यही तो हमारी स्थिति है। तो हमारे मन के अंदर बाहर की दुनिया की महत्व की बुद्धि हमारी ही बुद्धि के वजह से बैठती है। मन के पास जो भी समाचार पत्र आता है वो मन के पास बुद्धि ही हमारी देती है, बुद्धि देती है, और उसके उपरांत मन उसी चीज की बहुत ही आज्ञाकारी एक दोस्त और सेवक की तरीके से उसकी कामना करता है। तो इसीलिए मन जो है वो विरोधी नहीं है, बस भूतकाल में हमने कोई और चीज चाही थी। अब यही प्रोसेस गुजरते गुजरते पता लगा कि ये जो हम चीजें चाह रहे हैं वो अनेकानेक लोग देखो प्रचुर मात्रा में प्राप्त करे हुए हैं। क्या हो रहा है इनको? क्या उतने से तृप्त हो रहे हैं? हम घूम फिर के बस उतने तक पहुंचेंगे। तो डाउट आने लगते हैं, और बुद्धिमत्ता होने लगती है, और तलाश होने लगता है। तब तक जब तक हमारी बुद्धि को कुछ और प्रेरणाएं हुई, कुछ और सूक्ष्म जिज्ञासाएं हुई, अपने बारे में भी जिज्ञासा हुई, तब तक हमारे मन के अंदर तो बहुत सारे संस्कार आ चुके हैं। और ये मन ने अपने आप भी देखे हैं, दुनिया से भी देखा देखी में नहीं होता है। दुनिया को भी दोषी नहीं समझना चाहिए। पहले भी तो हमने दुनिया को ही देखा था, लेकिन जो चीज हमारी ही अकल ने हमको महत्वपूर्ण दिखाई थी, पूरे श्रद्धा से हमारे मन ने उसी को स्वीकार करा था। मन बुद्धि पति पत्नी की तरह होते हैं। पत्नी उसी चीज की जो है कामना करती है, चाह रखती है, उसी को पूरा भावना रखती है जो हमारी बुद्धि ने हमको बताया है। अब ये हमारे मिस्टर मनीराम अनेकों प्रकार के संस्कार से युक्त हो चुके हैं। अब इनको ट्रीट करना, इनको समझाना, ये एक अलग ही टेढ़ी खीर होती है। बुद्धि को समझाना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है। मन को समझाना एक अपने ही पुराने संस्कारों को अंडू करना पड़ता है, और तब तक उनकी जड़ें बहुत ही गहरी हो चुकी होती हैं। जिन चीज़ों की जड़ें बड़ी गहरी हो गई हैं, वन फाइन डे आपको मन में प्रेरणा हुई कि नहीं नहीं ये रास्ता गलत है। अब देखिए गाड़ी भी कहीं तेजी से जा रही हो और सडनली आपको रियलाइज हुआ कि ये तो दिशा गलत है, तो गाड़ी को रिवर्स करने के पूर्व पहले एक्सीलेटर कम करना पड़ता है। एकदम धड़ाम से आपने ब्रेक मारा तो पता लगा कि गाड़ी ही पलट जाएगी। इसीलिए शुरुआत में पहले स्पीड कम करो, उसके बाद ब्रेक लगाओ, फिर रिवर्स गियर लो,
फिर जाके हम भिन्न दिशा में चलते हैं। गाड़ी में भी तो एक देखिए प्रक्रिया होती है ना, वही हाल हम लोगों का होता है। तो हमारे मन को यहाँ पे अनेकानेक प्रकार से ये बात बताई जा रही है, जिसके द्वारा हमारा मन ब्रह्म की महिमा समझ सके, ब्रह्म की महिमा भी जान सके और ब्रह्म में भावना तीव्र कर सके। आप सोच लीजिए कि जहां ब्रह्म के प्रति उतना प्यार हो गया जितना आपको संसारी चीज, रिश्ते नाते, बीबी बच्चे, घर बार, धन दौलत, उसके प्रति महत्व है ना, जब ब्रह्म इनके समकक्ष भी आ जाए तो आप सोच लीजिए आप अच्छे साधक बन गए। वस्तुतः इनके समकक्ष नहीं आना होता है, इनसे ही एकमात्र दूरी करके कहीं अत्यधिक जितना हम बाकी को चाहते हैं, जितना हम बाकी को चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा हमको इसके बारे में चाह रखनी चाहिए। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जहाँ पे सुंदरकांड का है प्रसंग है। तो वहाँ भक्ति की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी बोलते हैं कि देखिए आपकी जितनी बाहर की संसारी चीज़ों की कामना है, एक बार हमारे अंदर कामना हो जाती है ना तो हमारा मन एक अदृष्ट धागे से मानो जुड़ जाता है उनसे। अब बोलते हैं अगर भक्ति करनी है तो पता क्या करना होता है, आपके अंदर प्यार भी है, आपके अंदर भक्ति भी है, सब कुछ आपके दिल में है, लेकिन बिखरा हुआ है। मात्र यह साधना करनी होती है कि वो ही धागे, जिन धागों से आपका दिल अनेकों चीजों में बंधा हुआ है, अत्यधिक अनुराग है, उन चीजों को बटोरो, उन धागों को बटोरो और उन धागों से एक रस्सी बनाओ और उस रस्सी से अपने मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ो। देखिए कितनी सुंदर एक उपमा है, दृष्टांत है कि आपके मन में भावना है लेकिन बिखरी हुई, उसी भावना को चैनलाइज करना पड़ता है, सही दिशा में मोड़ना होता है। और इसका मतलब ये नहीं है बाकी से द्वेष करने लगो, उनके बाकी सब चीजें, जैसे आपके बच्चे हैं, बच्चों की उपेक्षा थोड़ी करनी है, लेकिन अब बच्चों में परमात्मा को देखने लगो। पहले बड़ा सुपरफिशियली देख रहे थे, अपने आप को भी व्यक्ति देख रहे हो, दूसरे को भी एक व्यक्ति देख रहे हो, बोले ये जरा सुपरफिशियल दृष्टि खत्म करो। कोई चीज भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये दरअसल परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। इन्हीं लोगों को देखते हुए अंदर परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते हो? और एक बार सबके अंदर परमात्मा को देखने लगो तो देखो परमात्मा चिंतन यही दुनिया में रहते रहते हो जाता है। तो मन को लगाने के तरीके होते हैं। यहाँ पे अब हम लोग इस श्लोक में देखें, इस श्लोक में आचार्य बोलते हैं कि आप दुनिया की सब चीजें जानते हैं ना, और जब हम अनेकानेक चीजें जानते हैं तो आज तक हमारे लिए प्रायोरिटी क्या चीज थी? जिस विषय को जान रहे थे। ये समझ लीजिए कि भगवान यहाँ पे एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि स्टेज के ऊपर किसी चीज का प्रेजेंटेशन करते हैं। इतनी सुंदर दुनिया, लोग, व्यक्ति, अनुभूतियों की संभावनाएं, ये सब चीजें हमारे सामने स्टेज पे भगवान ने प्रस्तुत कर दी और हम उन्हीं को देख के अच्छे लोग तो भगवान को धन्यवाद कर लेते हैं और दुकान भी खोलते हैं, आरती वारती कर लेते हैं, भगवान के सामने अगरबत्ती जला लेते हैं और फिर अपना कार्य चालू करते हैं और उसी में रमते रहते हैं। बाहर सफलता होने लगी तो भगवान की कृपा समझते, है ना यही बात।
अब यहां आचार्य बोलते हैं हम आपको एक दूसरी चीज बताते हैं, हे मेरे मन, इनसे द्वेष मत करो। हम ये नहीं कोई शिक्षा देंगे, हम ये बताएंगे कि तुम ये सब चीजें किसके द्वारा देख रहे हो। वो भी जीवन का यथार्थ है। जो दृश्य है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसके द्वारा देख रहे हो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? ये तो हम लोग के वहां अनेकों बार जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बीच बीच में लाइट्स ऑफ कर देते हैं। जिस देश में लाइट जाती नहीं है ना, वहां लाइट का कोई महत्व ही नहीं होता है। या तो महत्व हमको तब पता लगता है जब बिल देने जाना पड़ता है, लेकिन लाइट तो सतत आती रहती है तो ग्रांटेड ले लेते हैं। यहां पर भी दुनिया भर की अनुभूति करते रहते हैं। अनुभूति जो दुनिया भर की करते रहते हैं, कभी एक प्रश्न पूछो अपने आप से, हम ये दुनिया को जान रहे हैं कौन से प्रकाश से जान रहे हैं? और ये बाहर का प्रकाश नहीं है, क्योंकि अंधेरे में भी आप जानते हैं। आपकी जो है वो सोचे इंद्रियों से जानते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा भी नहीं है। जिसकी आंखें खराब हो जाती हैं वो क्या अनेकों चीजें जानता नहीं है, वो शब्द से जान जाता है, गंध से जान जाता है, टच से जान जाता है। तो हम किससे जानते हैं? वो चीज को जानने की जिज्ञासा रखो, प्रकाश को ढूंढने की मन में प्रेरणा रखो। वो प्रकाश को यहां पे लक्षित करते हुए बताते हैं, यद भाषा भास्यतेर्कादि, जिसके प्रकाश से, यद भाषा, भाषा देखिए भाषा नहीं है, भाषा होता है लैंग्वेज, भाषा होता है जिस भा के द्वारा, भा बोलते हैं प्रकाश को। इसीलिए सूर्य देवता का नाम एक है भास्कर, जो भा करोती, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, सबको आलोकित करता है, उसका नाम है भास्कर। तो भा शब्द भारत शब्द में भी, हम लोग के भारत देश में भारत, किसको भारत बोलते हैं? जिस देश में सब लोग प्रकाश में रत होते हैं, भायाम रतः, जहां भा में रत होते हैं, जहां पे ज्ञान में समर्पित होते हैं, जहां पे शाश्वत तत्व में समर्पित होते हैं, वही प्रकाश है अल्टीमेटली। तो यहां पे भाषा, जिस प्रकाश के द्वारा, यद मतलब जो प्रकाश, जिस प्रकाश के द्वारा सब चीजें हम जानते हैं। यहां पे आचार्य बोलते हैं भास्यते अर्कादि। अर्क जो है सूर्य देवता का एक दूसरा नाम है। आदि से बोलते हैं अन्य जो भी प्रकाशवान चीजें हैं। तो कोई यहां पे सूर्य देवता को प्रकाशित करने का सामर्थ्य दे रहा है। सूर्य के अंदर एक ऐसा तत्व विराजमान है जो सूर्य को ये प्रकाशित करने का सामर्थ्य दे रहा है। और दूसरी चीज एक और है कि हम सूर्य चंद्रमा के कॉन्शियस हो सकते हैं, इसीलिए ये कॉन्शियसनेस सूर्य को भी प्रकाशित करती है। तो हमारा देखिए ध्यान कैसे धीमे से कॉन्शियसनेस की तरफ मोड़ते हैं। यद भाषा, जिस चेतन रूपी प्रकाश के द्वारा आप दुनिया की जड़ चीजें जानते हैं और साथ ही साथ सूर्य चंद्रमा आदि भी जानते हैं। सूर्य उगाया है, सूर्य का उदय हो गया है, ये क्या आप टॉर्च से जानते हैं?
आपके पास आंखें हैं, आप देखते हैं और आप जान जाते हैं कि सूर्य प्रकाशित हो गया है, उदित हो गया है। तो ये ध्यान रखो, बहुत बड़ी बात है। हमारी कॉन्शियसनेस एक लाइट है। हम अपनी कॉन्शियसनेस से ही अपनी दुनिया की सब चीजें प्रकाशित करते हैं। हम बाहर की दुनिया में इतने मोहित होते हैं कि कॉन्शियसनेस एक बड़ी अद्भुत लाइट है, डिवाइन लाइट है, इसका हमको अवेयरनेस नहीं होती है। कॉन्शियसनेस, यद भाषा को अब आप यहां कॉन्शियसनेस कर दीजिए, जिस चेतना के द्वारा भास्यते अर्कादि, सूर्य आदि भी प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो अन्य किसी दुनिया के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। कॉन्शियसनेस सूर्य को प्रकाशित कर सकती है, लेकिन सूर्य देवता कॉन्शियसनेस को नहीं प्रकाशित करते। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। कॉन्शियसनेस की तरफ हमारा ध्यान मोड़ रहे हैं कि कॉन्शियस होते हैं आप दुनिया को। आपको पता है पूरी दुनिया आपकी कॉन्शियसनेस में है। हम दुनिया को जानते हैं, हमारी अवेयरनेस के अंदर ये हमारी दुनिया है, और हमारी दुनिया में जड़ चीजें भी हैं और यहां पे प्रकाशवान चीजें भी हैं। अगर कोई आपसे एक पहेली पूछे कि वो कौन सी लाइट है जो यहां पे सब जड़ चेतन को प्रकाशित करती है, लेकिन भाष्य ही, ये लौकिक ही भाष्य ही, जो दुनिया वाले अनेकों प्रकाशवान चीजें हैं, यत्तु न भास्यते, लौकिक प्रकाश की चीजें जिस प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकती। आगे सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं, ये न सर्वमिदं भाति, केवल यहां पे प्रकाश वाली चीजें नहीं, लेकिन सर्वमिदं भाति, जिस प्रकाश के द्वारा दुनिया की समस्त जड़ चेतन चीजें सब प्रकाशित होती है, पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। देवता प्रकाशित होते हैं, आपके स्वजन प्रकाशित होते हैं, आपका घर प्रकाशित होता है। देखिए, अगर आप कॉन्शियसनेस को जान गए ना, उधर ध्यान चला गया, कॉन्शियस तो आप ही हैं। जिस दिन जीवित हुए, जब जन्म हुआ, तब से कॉन्शियस ही तो हैं। शरीर बदलता गया, मन बदलता गया, लेकिन एक कॉमन डिनोमिनेटर तो यही था कि हम एक कॉन्शियस बीइंग है। हम जहां नजर उठाते हैं, बस उस चीज के हम कॉन्शियस हो जाते हैं। आपने दुनिया की तरफ नजर उठाई तो दुनिया के कॉन्शियस हो गए, आपने मन की तरफ ध्यान उठाया तो आप मन के कॉन्शियस हो गए, आपने ईश्वर की तरफ ध्यान उठाया तो आप ईश्वर के कॉन्शियस हो गए। ये सब हमारी अवेयरनेस के अंतर्गत दुनिया है। देखिए, जिस समय अज्ञान होता है ना, हम घर में जाते हैं, हम घर में जाते हैं, और जब ज्ञान होता है तो क्या होता है, घर हमारी अवेयरनेस में होता है। अज्ञानी आदमी अपने आप को देह समझ रहा है और बाकी सबको अलग समझ रहा है, इसीलिए हम घर में जाते हैं। हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह कौन जाएगा जो केवल एक ही जगह में संकुचित है शरीर की तरीके से। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप एक अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस की तरफ ही तो ध्यान मोड़ने में ही अनेकों पापड़ बेलने पड़ते हैं हजारों लोगों को। चीज सामने है, लेकिन तो भी हमारे अनेकों लौकिक ऑब्सेशंस के वजह से, दुनिया के अनेक चीजों के प्रति हमारा मोह है, महत्व है,
और हमको जैसे बताया, मन की गलती मत समझना, मन को आप ही ने फीड करा ये सब, हमारे ही अज्ञान काल के ही अनेकों प्रयास के वजह से मन की दुर्दशा हुई है। मन इसीलिए बाहर की चीजों की कामना करता है, उसका ही महत्व रखा है। अब अपने ही मन को बताओ, हे मन देखो, जो कॉन्शियसनेस, जो प्रकाश, जो चेतना, जो अवेयरनेस सब चीज को प्रकाशित कर रही है, वो टिकाऊ है, वो सत्य है, वही परमात्मा है। तद ब्रह्म इति अवधारयेत, निश्चय करो, यही शास्त्र बता रहे हैं। वेदांत ही लक्ष्यते अद्वयम, समस्त उपनिषद वेदांत बता रहे हैं कि जो दुनिया देख रहे हो वो दुनिया नश्वर है। कितने लोग मरेंगे तब क्या सीखोगे? चले गए ना हमारे दादा परदादा, दादी नानी सब चले गए ना, अनेकों लोग कोरोना में चले गए, पूरी दुनिया में हाहाकार हो गया। अब दुनिया में कोई मरता है तो हम अफसोस मनाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये नश्वर चीजें हैं। जो नश्वर है वो तो मरेगा ही मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा, क्योंकि द वेरी फैक्ट वो नश्वर है, एफिमरल है, विनाशी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है। तत्र का परिदेवना, गीता के श्लोक हम कोट कर रहे हैं, गीता में ये सब सुंदर सुंदर बातें हैं। फिर काहे का ये अफसोस? जब किसी को जाने ही जाना है तो मेंटली पहले दिन से रेडी रहो ना, क्या आज नहीं तो कल जाएगा। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा शौक लगता है, ये भी चला गया। अरे भैया यही गारंटी थी जाएगा एक दिन। जन्म के बाद मरण ही गारंटी है, उसके बीच में कुछ सफल है, स्वस्थ है, नाम है, शोहरत है, कुछ भी है, वो सब इंसिडेंटल है, किसी के लिए गारंटी नहीं है। एक गारंटी है कि मरेगा जरूर, और उसी में हमको आश्चर्य होता है। तो जितनी दुनिया की चीजें हैं ये हमको लेसन मिलना चाहिए। सब नश्वर है, लेकिन होपलेस स्थिति नहीं है, यहां सब खत्म हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक बहुत सुंदर चीज ये है कि यहां इसी समय, राइट हियर एंड नाउ, एक ऐसी चीज विराजमान है जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, अमृत है, सत्य है, शाश्वत है, नित्य है। बस उधर देखो, उसके प्रति भावना उत्पन्न करो। अब आपने मन को केवल बाहर की ही फीड्स दे रखी थी, तो मन बेचारा वहीं चल रहा है, गाय की तरीके से उसी खेत में चल रहा है। अब आप मन को जो है बढ़िया कोई दिशा दो, मन को दिखा दो कि ये नित्य है, ऐसा प्रकाश है जिसके वजह से सूर्य आदि भी प्रकाशित होते हैं। लेकिन ये इतना दिव्य प्रकाश है जिसको गीता में बताया कि हजारों सूर्य जैसा, कोई लौकिक सूर्य इसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। और ये न सर्वमिदं भाति, यही सब जड़ चेतन चीज को प्रकाशित करके अपने आगोश में लिए हुए है। यही सत्य है, यही ब्रह्म है। और सबसे सुंदर बात यह है कि तत्त्वमसि, वही हम हैं, वही आप हैं। इसके अलावा हमारा जो परिचय होता है सब मोहजनक होता है, सब सपना होता है। और एक दिन आपको ये गाना गाना पड़ेगा, मेरा सुंदर सपना टूट गया। सब सपना टूटेगा, क्योंकि वो नश्वर है। आप भगवान की जो है प्रार्थना करो, भावना रखो, श्रद्धा रखो, और आप भगवान से बोलो भगवान नश्वर चीजें जो है वो नष्ट होना बंद हो जाए।
ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसी बेवकूफ़ी की प्रार्थना करने से क्या मतलब है? जो नित्य है उसको जानो, और एक बार खुद बुद्धि के अंदर निश्चय हो जाए, फिर सतत मन को बताओ कि हे मन, उसी से प्रेम करो, उसी चीज के प्रति महत्व दो, बाकी सब चीजों को खेल समझ लो। तुम धन्य हो जाओ, तुम कृतार्थ हो जाओ, उसके उपरांत सबको सेवा करो। ब्रह्म के ज्ञान से आपके पास प्रेम का अक्षय भंडार हो जाएगा और निस्वार्थ होकर प्रेम कर पाओगे। अन्यथा तो बच्चे हैं, बीवी हैं, पति है, सबके प्रति प्रेम स्वार्थ से होता है, वो प्रेम भी बड़ा घटिया हो जाता है, स्वार्थी मतलबी प्रेम होता है। इसीलिए मन को बताओ कि बुद्धिमत्ता इस नित्य शाश्वत सत्य तत्व में जगने की ही होती है। उसमें जगो, उसके प्रति प्रेम रखो, कृतार्थ हो जाओ, धन्य हो जाओ, फिर बाकी जीवन में हर चीज आशीर्वाद हो जाएगी। तो ये था यहाँ पे आत्मबोध का श्लोक नंबर 61। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की।